हेलो एवरीवन। सो देखेंगे यहाँ पर कौन कौन से कैरेक्टर्स अलाउड हैं सी लैंग्वेज में। ठीक है, अगर हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की तो इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल कितने हैं 26 अल्फ़ाबेट्स हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज में अगर बात करें तो 26 अल्फ़ाबेट से क्या बाहर कोई अल्फ़ाबेट से कोई आप वर्ड क्रिएट कर सकते हो? नहीं कर सकते। यहाँ पर लिखा फील फ्री टू कोड। तो ये जो 26 अल्फ़ाबेट्स हैं इन्हीं में से ये अल्फ़ाबेट्स हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी होती है सी लैंग्वेज में। कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं जो कि अलाउड हैं, कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कि अलाउड है। वो कैरेक्टर कौन कौन से हैं वो देखेंगे। इन कैरेक्टर से बाहर आपका प्रोग्राम नहीं जाएगा। ठीक है, आप कोई भी प्रोग्राम क्रिएट करोगे यही कैरेक्टर्स वहाँ पे यूज होंगे। तो वो कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले है कैटेगरीज की अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट्स में कौन कौन से कैरेक्टर्स आते हैं? इस कैपिटल एस स्मॉल एक्स से लेके स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड तक सारे अल्फ़ाबेट्स अलाउड हैं। कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड तक सारे अल्फ़ाबेट्स यहाँ पर अलाउड हैं, जैसा कि यहाँ पर लिस्टेड है। ठीक है, तो ये अल्फ़ाबेट सारे अलाउड हैं ना। डिजिट्स में बात करें तो 0 से लेके 9 टोटल यहाँ पर 10 डिजिट्स होते हैं। ये सारे डिजिट्स हमारे प्रोग्राम में कहीं पर भी यूज़ हम इसको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना। स्पेशल कैरेक्टर्स में ये लिस्ट दी गई है। इन स्पेशल कैरेक्टर्स के अलावा आप कोई भी दूसरा स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप गूगल में सर्च करेंगे अलाउड कैरेक्टर इन सी लैंग्वेज तो आपको ये लिस्ट वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, नाउ देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स हैं। तो कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल्स क्या होते हैं? जैसे कि वेरिएबल्स हम मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है हमने। मैथमेटिक्स में क्या पढ़ा हमने? वेरिएबल्स की जो वैल्यू है वो चेंज होती है, कॉन्स्टेंट की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होती है। तो वैसे ही हमारे प्रोग्राम में होता है। हम आप कोई प्रोग्राम क्यों बनाते हैं? हम लैंग्वेजेस क्यों पढ़ रहे हैं? सॉफ्टवेयर्स क्रिएट करने के लिए। ठीक है, सॉफ्टवेयर्स क्या करता है? कैलकुलेशंस करता है। कैलकुलेशंस जब हम करते हैं तो हमारे पास कुछ वैल्यूज होती हैं, जैसे कि हमारे पास कोई x = 10 हो गया, 2 हो गया, ऐसा हम मैथमेटिक्स में करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? हमने एक वैल्यू के साथ यहाँ पर वैल्यू को असाइन किया हुआ है किसी भी वैल्यू। ठीक है, तो हमें कैलकुलेशंस को स्टोर करना होता है। जैसे कि ह्यूमन है, मैंने आपको कहा x एक वैल्यू है 2, तो आपने वो जो 2 है अपने माइंड में कहीं ना कहीं तो स्टोर किया हुआ है। ठीक है, अगर मैं बात करूं अपने माइंड में कहीं ना कहीं यह वैल्यू आपने स्टोर किया है, तो वैसे ही हमें कंप्यूटर में वैल्यूज को स्टोर करना होता है। मेमोरी को स्टोर करने के लिए हम वहाँ पे यूज़ करते हैं मेमोरी का। ये वैल्यूज को स्टोर करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कंप्यूटर की मेमोरी का। मैं मेमोरी कुछ इस तरह से अगर आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरह से मैं इसको रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। तो इस मेमोरी में अगर मैंने इस 2 को असाइन किया, ये 2 को मैंने यहाँ पर होल्ड कर लिया। ये एक मेमोरी, एक बकेट समझ लीजिए आप, इस तरह का बकेट है। तो यहाँ पर मैंने इस वैल्यू को होल्ड किया और इस मेमोरी से मुझे वैल्यू को अगेन एक्सेस करना है। तो मुझे पता ही नहीं है इस मेमोरी में कहाँ पर है। अभी तो मैंने 9 कॉलम्स बनाए, ऐसे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे से कॉलम्स है मेमोरी। अब मुझे कैसे पता चलेगा 2 कहाँ है? तो मैंने इस मेमोरी का एक नाम रख दिया। मैंने इसका नाम रखा सम। ठीक है, सम का जो वैल्यू है वो यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो ये जो सम है मैं इसको कहूँगा वेरिएबल। ठीक है, ये जो सम है मतलब ये जो मेमोरी लोकेशन यहाँ पर मेमोरी जो क्रिएट हुई, मैंने इसका एक नाम रखा सम, उसके अंदर एक वैल्यू है। तो इस तरह से मैं इसको कहता हूँ वेरिएबल मैंने क्रिएट किया। तो ये जो आप देख रहे हैं बॉक्स, ये एक वेरिएबल है। ये जो मैंने क्रिएट किया सम, इसको मैं कहूँगा वेरिएबल का नाम, जिसको हम कहते हैं आइडेंटिफायर। ठीक है ना, उसके अंदर जो वैल्यू मैंने असाइन की इसको मैं कहता हूँ कांस्टेंट। तो जैसा मैंने बताया वेरिएबल की आप वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो ये जो बॉक्स हमने क्रिएट किया अभी इसमें 2 है, मैं इसको रिमूव करके इसमें 5 असाइन कर सकता हूँ, इसको मैं रिमूव करके इसमें 6 असाइन कर सकता हूँ। तो इस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है। ठीक है, तो मैं इसको कहता हूँ वेरिएबल। ना कांस्टेंट क्या है? 2, 5, 6 ये सारे कांस्टेंट हैं। तो 2 का जो वैल्यू वो 2 ही रहेगा। 2 का मतलब कोई भी 2, ये क्या है? 2 वैल्यूज हैं, इसको मैं कहूँगा 2। तो क्या मैं इसको 5 बोल सकता हूँ? नहीं, ये तो कांस्टेंट है। तो 2 का हमेशा वैल्यू 2 ही रहेगा, 5 का वैल्यू हमेशा 5 ही रहेगा, 6 का वैल्यू हमेशा 6 ही रहेगा। लेकिन ये जो वेरिएबल हमने क्रिएट किया है इसका वैल्यू चेंज हो रहा है, इसमें मैं कुछ भी रख सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से मैं यहाँ पर इनको कहता हूँ कॉन्स्टेंट, इनके कहते हैं हम वेरिएबल्स। ये वेरिएबल का नाम है सम। ये जो नेम मैंने रखा, नाम रखने का एक तरीका होता है, कैसे हम आइडेंटिफायर्स डिफाइन करते हैं आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाउ कॉन्स्टेंट्स कैसे डिफाइन करते हैं ये भी हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये एक इंटीजर कांस्टेंट है, एक नंबर है, मैं इसके अंदर एक कैरेक्टर ए रख सकता हूँ। तो ये अलग अलग टाइप के कांस्टेंट होते हैं, तो हम आगे इसमें डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, नाउ यहाँ पर आता है कीवर्ड। कीवर्ड क्या होता है? तो हर एक लैंग्वेज में कुछ ना कुछ कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स मतलब इस रिजर्व वर्ड्स होते हैं। कुछ वर्ड्स हैं, ये एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है। ठीक है, तो जो अल्फ़ाबेट्स अलाउड है, जो कैरेक्टर्स अलाउड हैं सी में, जैसे कि मैंने आपको बताया कौन कौन से हैं, ये अल्फ़ाबेट, डिजिट्स एंड स्पेशल कैरेक्टर। तो इनसे मिलके कुछ वर्ड्स बने हैं, ये वो वर्ड्स हैं, लेकिन ये रिजर्व है। रिजर्व का मतलब क्या है? इनका पहले से कुछ वैल्यू है। जो रिजर्व होता है उनका हम अपने हिसाब से यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टर कुछ कीवर्ड्स हैं, इनकी लिस्ट आपको देख लेना है, जस्ट आपको रटना नहीं है जी, धीरे धीरे आपको ये याद हो जाएंगे कौन कौन से वर्ड्स हैं। ठीक है, तो इनका हम यूज़ करेंगे, इनका मतलब पहले से डिफाइन है लैंग्वेज में। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि एक घर है, घर के अंदर मान लीजिए 3 बच्चे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 3 बच्चे हैं, एक का नाम है यहाँ पर सुमित है मान लो। ठीक है, एक का नाम सुमित है, मान लो दूसरा है, अब दूसरा बाद में आया तो दूसरे का नाम भी क्या मैं सुमित रख सकता हूँ? नहीं रख सकता ना।
क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि सुमित पहले से इसका नाम पहले से डिफाइंड है, तो मैं इसको अगेन यूज़ नहीं कर सकता इस नाम को। कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। दिक्कत कैसे होगी? मैं इसको अगर बुलाऊंगा तो ये सुनेगा, तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हो रही है। तो मतलब आप कॉन्सेप्ट को समझिए ना। तो ये वर्ड वैसे ही रिजर्व है, अगर मैं इसका यूज़ अपने प्रोग्राम में कर लेता हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे प्रॉब्लम होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया मेमोरी है मेरे पास, इस मेमोरी मैंने यहाँ पर 5 असाइन किया। इसका नाम मैंने रखा था सम, नाम मतलब आइडेंटिफायर, इसका नाम मैंने रखा सम। तो इसका नाम मैंने सम क्यों रखा? क्योंकि वो कीवर्ड नहीं है, ठीक है। मैं इसका नाम ऑटो नहीं रख सकता, ऑटो में नहीं रख सकता, ठीक है। तो जो कीवर्ड्स हैं उसको हम अपने हिसाब से यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ऑटो एक कीवर्ड है, तो मैं इस मेमोरी का नाम सम नहीं रख सकता हूँ, ठीक है। आगे देखेंगे प्रोग्राम जब हम बनाएंगे तो उसको देखेंगे कैसे ये यूज़ होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम अपना पहला प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, कंपाइलर क्या होता है, वो सारी चीज़ देखेंगे। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हो तो, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।